श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। देखो दोस्तों, क्या होता है, सनातन धर्म में नियमित रूप से विधि पूर्वक पूजा पाठ करने के कई लाभ के बारे में बताया गया है। रोजाना पूजा पाठ करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं, आपकी जो भी मनोकामनाएं होते हैं वे पूरी करते हैं। क्या आप जानते हैं, कई बार पूजा के दौरान हम ऐसे संकेत मिलते हैं जो भगवान को खुश होने और रुष्ट होने की ओर इशारा करते हैं। हमें पूजा के दौरान ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं जो यदि आपके इष्ट देव रुष्ट हो गए हैं और या आपसे नाराज हो गए हैं या आपसे प्रसन्न हैं, तो वो आपको कुछ ऐसे में संकेत देते हैं जिसे आप नहीं पहचान पाते हैं। तो वो किस बात का इशारा होता है, वो कैसे संकेत होते हैं जो आपको ईश्वर आपके देते हैं, जो आपको पता नहीं चलता है। तो इस बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हिंदू धर्म में नियमित रूप से अपने इष्ट देव की पूजा का विधान है। कहते हैं कि देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए रोजाना उनकी पूजा करने से अत्यधिक लाभ मिलते हैं। भक्तों की सभी इच्छाएं जल्दी पूरी होती है, सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है और दुखों से मुक्ति मिलती है। जीवन में जितने भी कष्ट, संकट, समस्याएं चल रही हैं उनका निवारण हो जाता है, सभी चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन शायद ही कोई लोग जानते होंगे भगवान प्रसन्न होने या रुष्ट होने पर भक्तों को क्या संकेत देते हैं। इन संकेतों को अगर समय रहते हुए आज समझ लेते हैं तो आने वाली विपदाओं से बच सकते हैं। आने वाले समय में जो भी मुसीबतें होती हैं, जो भी संकट होते हैं, जो भी विपदाएं होती हैं, उनसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। पूजा के दौरान कई बार पूजा के दौरान मिलने वाले संकेत पूजा के सफल और असफल होने की ओर इशारा करते हैं। शगुन शास्त्र में कुछ संकेतों के बारे में बताया गया है जिसका पूजा के दौरान शुभ होना या अशुभ होना संकेत देता है। तो इसी बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या संकेत मिलते हैं आपको शगुन अपशगुन के तौर पर। शगुन शास्त्रों के अनुसार पूजा के दौरान अगर किसी व्यक्ति को दीपक जलाते हुए हाथ जल जाए तो ये अपशगुन संकेत होते हैं, बहुत ही अशुभ संकेत होते हैं। इसका मतलब है कि पूजा के दौरान उस व्यक्ति से कोई गलती हो गई है, इसलिए पूजा पूरे मन से और श्रद्धा पूर्वक ही करनी चाहिए। यदि आप पूजा कर रहे हैं तो आपसे किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से कोई ना कोई पूजा के दौरान गलती हो चुकी है, छोटी से छोटी गलती या बड़ी से बड़ी गलती हो चुकी है, जिसके कारण पूजा के दौरान हाथ जल जाते हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को पूजा करते समय आंसू आए तो इसका मतलब होता है कि उसे पूजा का फल मिलने वाला है और उसके कष्ट दूर होने वाले हैं। इसका अर्थ है कि यदि पूजा के दौरान आंसू आ जाते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वे शीघ्र ही पूर्ण होने वाली हैं। इसका अर्थात है कि भगवान आपसे बेहद ही प्रसन्न है। आपके सभी मनोकामनाएं, आपके सभी संकट, आपके सभी कष्ट शीघ्र ही दूर होने वाले हैं और इसका यह भी अर्थ है कि आपको शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है। शकुन शास्त्र के अनुसार अगर दीपक जलाने के बाद इसकी लौ तेज उठने लगे तो इसका अर्थ है कि भगवान आपसे बेहद ही खुश हैं और बेहद ही प्रसन्न हैं और आपकी हर मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होने वाली है। पूजा के दौरान उबासी आने का क्या अर्थ है? शकुन शास्त्र के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति को पूजा के दौरान बार बार उबासी आती है तो यह अपशगुन माना जाता है। कहते हैं इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी मौजूद है, यानी नकारात्मक शक्तियां मौजूद हैं, इसलिए व्यक्ति को अपने विचारों को पवित्रता पर ध्यान देने की जरूरत है। यानी आप पूजा कर रहे हैं, आपको उबासी आ रही है तो आपके मन में अभी भी नकारात्मक विचार पनप रहे हैं या नकारात्मक शक्तियां अभी भी आपके अंदर मौजूद है, तो इसलिए आपको उबासी आती है। इसका अभिप्राय है कि उससे पहले आप अपने आप को, अपने शरीर को पवित्र कीजिए। जब मन पवित्र होता है, तन तब पवित्र होता है, तभी किसी प्रकार की पूजा भी सफल होती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है पूजा पाठ करने से पहले अपने मन और अपने तन और अपने विचारों को पवित्र करना बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आप पूजा पाठ में अपने आप को ढालना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरत है कि व्यक्ति को अपने मन के विचार शुद्ध करने चाहिए, अपने शरीर की पवित्रता करनी चाहिए, तभी पूजा पाठ का लाभ मिलता है। और इसी के साथ जानेंगे पूजा करते समय आंसू का निकलना क्या संकेत लाते हैं।
लेकिन दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। आपका एक लाइक कमेंट मुझे प्रेरणा देता है ऐसी ही नई नई जानकारी लाने के लिए। दोस्तों पूजा करते समय उबासी या नींद आंखों में आंसू क्यों निकलते हैं? जब आप पूजा करते हैं तो दीपक बुझने का क्या संकेत होता है? इस तरह की घटनाएं जब आपको पूजा करते के दौरान होती है तो आपके साथ घटती है, तो इसके लिए आप जीवन में क्या क्या असर देखने को मिल सकता है, जानेंगे सारे रहस्यों के बारे में। पूजा पाठ करने से आपका मन तो शांत होता ही है, इसके साथ आपके मन तथा आपके आसपास की सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होने लगता है। पूजा करने से मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। ईश्वर की पूजा आराधना करने से आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है और उनका जीवन सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ ये भी जानेंगे पूजा के साथ दौरान आपकी दिव्य शक्ति द्वारा संकेत कुछ दिए जाते हैं। ईश्वर अपनी शक्तियों द्वारा आपको कुछ संकेत बताते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय विशेष प्रकार की ऊर्जा घेरा बना लेती है। इस कथन की पुष्टि गरुड़ पुराण से भी की गई है। इस पूजा के माध्यम से आप ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। पूजा करने के दौरान आपके आसपास का ऑरा मजबूत होने लगता है और आपके दहन में सकारात्मक विचारों का संचार होने लगता है। यह सब तभी संभव होता है जब आप अपनी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा पाठ करते हैं। तो यदि आप पूजा करते समय आंखों में आंसू निकल आते हैं तो ईश्वर की दिव्य शक्ति कोई संकेत दे रही है। इसका अर्थ यह होता है आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा का सीधा मेल होने लगता है और आपकी पूजा सफल तथा संपन्न हो गई है, इस बात की ओर संकेत करता है। और दोस्तों कभी कभी पूजा करते समय आंखों में आंसू भी इसलिए निकल आते हैं कि जो कि आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा होती है और आसपास जो भी नकारात्मक ऑरा होता है वह आपको पूजा पाठ करने नहीं देता है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके शरीर की शुद्धि होने लगती है, इसी कारण से आंखें कभी कभी नम हो जाती हैं। इसी प्रकार उबासी आना, दोस्तों यह आलस की मुख्य निशानी होती है। उबासी आना, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो उबासी आती है। वही दूसरा कारण है कि यह भी होता है कि जो आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह आपके शरीर शुद्धि नहीं करने देना चाहता है। तो दोस्तों कई बार देखा होगा पूजा करते समय आपने कि भगवान की प्रतिमा से फूल गिर जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि आप जब ईश्वर के सामने अपनी कोई अधूरी मनोकामनाएं रखते हैं तो वह मनोकामना पूर्ण होगी या नहीं, इस बात का संकेत ईश्वर आपको दे देते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हैं और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। दोस्तों दीपक का बुझना, यदि आप पूजा पाठ करते समय दीपक किसी भी कारणवश बुझ जाता है तो शास्त्रों के अनुसार यह बहुत ही अपशगुन माना जाता है। इसका अर्थ है कि जिस कामना से पूजा की जा रही है उसे पूरी होने में बाधाएं उत्पन्न होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारियां पूजा करने के दौरान आपको शुभ या अशुभ संकेत जो मिलते हैं वे किस बात का इशारा करते हैं। तो दोस्तों आशा है कि जानकारी से लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी सच्ची श्रद्धा से एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।